है? ये क्या हो रहा है भाई? हमारे मैडम जी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। हाँ? कमाल की शराब है यार ये। इसका अगर हमें फॉर्मूला मिल जाए, हम अपनी अम्मा को बता के रातों रात बैठे बैठे करोड़पति से अरबपति बना देंगे यार। संभालिए। तो कमाल हो गया है यार, हमें तो मैडम जी सुनाई भी दे रही है। हाँ? ये रे राम जी, ये क्या बकलोली करा रहे हो हमसे, समझ में नहीं आ रहा। अरे मैडम जी का तो आभास इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हीं की याद में पूरी बोतल गटक लिया हम, ताकि उन्हें भूल पाए। काश मैडम जी आप समझ पाते, हमने आपको कितना प्यार किया था, क्या जगह दी थी। अरे सीना चीर के दिखा देते मैडम जी। काहे किया आपने ये सब, काहे किया? अरे इतना प्यार किए आपसे कि जहां देखो सिर्फ आप ही आप नजर आ रही। समझ ही नहीं आ रहा जाए तो जाए का। संभालिए अपने आप को। हमें माफ कर दीजिए। आप हमें छोड़कर आए थे और हम वापस आ गए। हम जानते हैं हमने आपका दिल बहुत दुखाया है। और आज अगर आपकी आंखों में आंसू है तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। पर हमारा यकीन मानिए, हम विराट जी के साथ शामिल नहीं थे। उन्होंने हमें धोखा दिया है। इस गलती के लिए आप हमें जो सजा देंगे हमें सब मंजूर है। हम यहाँ वापस अपनी सजा काटने के लिए आए हैं और अब हम एक सच के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमें आपके प्यार का एहसास हो गया है। लगता है मैडम जी आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। याद है आप ही ने हमसे कहा था कि अगर आप हमसे कुछ भी सच कहेंगे हमें झूठ लगेगा, और आज आपकी हर एक बात हमको झूठी लग रही, नहीं विश्वास हो रहा। और याद है हमने भी आपसे कहा था कि अगर आप सच में कहेंगी हमसे कि आप हमसे प्यार करती हैं तो हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे। पर आज हमको आप पे विश्वास नहीं हो रहा। हमने कोई इतनी भी नहीं पी है कि हमें कोई भी छल कर दे। मैं आपकी किसी बात पे यकीन नहीं हो रहा। जाइए। देखिए आपको अपनी झूठी जबान को ज्यादा तकलीफ मत दीजिए मैडम जी। आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहां तुम्हारा झूठ हमारे कान तक ना पहुंचे। आप ऐसे
हम एक सच के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमें आपके प्यार का एहसास हो गया है। आप बकवास की बे? कहाँ बोल रहे हैं? वो हम तो सच बता रहे हैं, हम कहाँ बकवास करते हैं। वो गंगा है ना, गंगा, वो का फोन आया था, वो घर पे ही थी, तो वो बता रही थी कि अपनी जो श्रद्धा बाबूजी है ना। ऊंची मत कहो उसे। जी लौंडा तो ये भी कह रहा है कि वो मैडम जी को भांजा जी से प्यार हो गया, बताइए है? शेर ने क्या कहा? आवाज का पेट में उतर गई है। बको। शेर भैया तो कुछ कहे ही नहीं, वो तो बहुत गुस्से में थे, और गुस्से में कहा, वो तो बात ही नहीं सुने, वो बाबूजी की बात नहीं सुने, वो तो उल्टा घर से वॉक कर गए, बाहर चले गए। हाँ सोच रही खड़े खड़े जी, लौंडिया बाजी मार ले गए, घर में घुस आई वापस। अब तो इतनी बड़ी मुसीबत मोल दिया है, गोली खाली टांग तमाशा की, क्या फायदा? अब तो ना घर जा सकते हैं ना भांजा जी को रोक सकते हैं। एक बड़ा प्लान हो गया जिसकी फेल। सरदा मैडम जो है ना घर में घुस आई है, अब धीमे धीमे भांजा जी की जिंदगी में भी घुस जाएगी। चुप। कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम शेर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब खून खून को पुकारता है ना, सारे रिश्ते, प्रेम, प्यार सब बौने हो जाते हैं। और शेर अच्छी तरह से जानता है कि ये बार हम पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की वजह से हुआ। ये रिश्ता खत्म। नहीं गजरा, हम ये रिश्ता कभी नहीं टूटने देंगे। पर जीजी, आप अब करेंगे क्या? ठाकुर साहब तो आपकी बात तक हम जानते हैं, वो हमारी बात सुनना तो दूर, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो हमसे नाराज है और उन्हें हक है पूरा नाराज होने का, क्योंकि हमसे गलती हुई है। पर गजरा, हम अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे उन्हें यकीन दिलाने की कि ये गलती हमसे अनजाने में हुई है। ये रिश्ता कभी नहीं टूटने देंगे, कभी भी नहीं टूटने देंगे। ना यकीन के साथ तुम कैसे कह सकती हो? अगर तुम अपने मुंह का पिटारा बंद करो तो बताएं। अजय जी, भांजा जी अगर रात भर ऐसी लेटेगा बाहर तो कमर अकड़ नहीं जाएगी? बड़ी तकलीफ हो रही है। सिर्फ तुम्हें समझ में आ रहा है कि उसे तकलीफ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। प्रेम किया है ना, थोड़ी तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। पर बुआ, सच्ची एक बात बताए, कि पूरे दिलावरपुर में ना मर्द तो एक ही है, मेरे शेर भैया।
बाकी तो सब ससुरे नकली हैं, कार्बन कॉपी। लेकिन बुआ आपको ये सब कैसे? बेटा हम भौरी देवी पानी में ना नशा घोल के पिलाते हैं, चील की नजर रखते हैं। आधा घंटा पहले शेर की गाड़ी आई थी पर वो हमारे पास नहीं आया, तभी समझ गए थे। ये जो तुम्हारी गंगा है आधी अधूरी खबर दी है उसने तुमको, पूरी खबर ये कि हमारा बेटा उस लौंडिया के तिरिया चरित्र में नहीं पड़ा और अपनी माँ के आंचल तले आकर बैठ गया। यहाँ आ गए थे अगर तो क्या क्यों नहीं? बेटा जब कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो बड़ों से नजरें मिला पाता है। पर जो हो, बच्चा रहता तो अपने माँ के करीब ही है ना। शेर जानता है बहुत बड़ी गलती हुई है उससे, इसलिए हमसे नजरें मिला नहीं पा रहा। चलो सोने का वक्त हो गया, रात भर जागरण करना है। विकास तुम घर निकलो और जो मैडम जी कर रही हैं स्टेप बाय स्टेप हमको सब बताना। रिपोर्टर विकास सिंह, गुड नाइट। हाँ भैया जा। धरती छोड़ के मंगल ग्रह पर थोड़ा चले गया वो। गजरा चाय ने दे दो। कैसे भी करके ढूंढो उसे, जल्द से जल्द हमको वो आदमी मेरे बंदूक के निशाने पे चाहिए। और एक बात और कान खोल के सुन लो बंटी, अगर आज शाम तक विराट नहीं मिला ना तो हम क्या करेंगे ये तुम भी नहीं सोच सकते। ना आदमी जनों की फौज को लगा दो पीछे, लेकिन हमें वो आदमी जिंदा चाहिए। माफ करना ठाकुर साहब, गलती हो गई। दिखाई नहीं देता तुमको? आंखें नहीं है? साफ करो ये सब। हेलो, हाँ बोल, कुछ पता चला विराट का? जल्द से जल्द उस हरामी को ढूंढ के निकालो। हाँ विकास बोलो। अरे सारा क्या करा खत्म हो गया। अरे सारे खेल पे पानी फिर गया, पानी का गंगा बह गई। अरे अरे धीरे, भूमिका ही बांधते जाओगे, आराम से बताओ। सुबह सुबह आओ। अरे अब बुआ भूमिका नहीं बना रहे हैं हम, भूमिका तो अब हमारी हिलने वाली है। आप जानती भी है क्या हो रहा है। शेर भैया है ना, वो तो विराट के पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे जंगली सुअर के पीछे असली वाला शेर पड़ जाता है शिकार के लिए। तो तुमको क्या लगा? अरे भौरी देवी का शेर है, उसकी माँ पर जिसने हमला किया है उसे ऐसे ही छोड़ देगा का? और अगर उसके हत्थे लग गया तो अच्छी बात है, धरती पर से बोझ कम हो जाएगा। वैसे भी हमारा काम तो उससे निकल ही चुका है, तो हमको का? तुम्हारी छाती का फट रही है? अरे बुआ रबट वाय नहीं रही है, हम क्या कह रहे हैं और क्या सुन रही है आप? अरे विराट जो है वो हमरे और आपके ही खेल के बारे में सब कुछ जानता है। अगर उसने शेर भैया से कुछ भी कह दिया ना तो यूं समझ लेना कि हो गई हमारी शेर राम जी की। ए, तुम चुप रहो, भौंके की तरह चिल्ला रहे। तुम्हारी आवाज से इसको पता चल जाएगा सब कुछ। अरे बेटा, उसने अपने मैडम जी की बात नहीं मानी तो उस आदमी की बात मानेगा जिसने उसकी बीवी को भगाया था, या उस आदमी की बात मानेगा जिसने उसकी माँ पर हमला करवाया? बेटा हमने हमारे मौत का जो इतना बड़ा खेल खेला है ना, उसके आगे ना कोई प्रेम प्यार और ना ही कोई सच काम आएगा, समझे? और ये जो विराट है कल का मरता है आज मरे, हमें इससे कहा। नाश्ते की बढ़िया बताइए। भाभी जी। जी सुने भैया। भाभी जी वो ठाकुरान के लिए नाश्ता लेकर जाना। किससे बात कर रहा है? बस अबे क्या मौन व्रत रख लिया है क्या? सुनाई नहीं देना किससे बात कर रहा है? पूछ रहे हैं हम। भैया जी वो नाश्ता। क्या नाश्ता? कोई दिख रहा है तुझे यहाँ जो तेरे लिए नाश्ता बनाएगा? जी हम बनवाते तेरे लिए नाश्ता। रुक, ये गजरा जी ठाकुर साहब। सबके लिए एकदम बढ़िया नाश्ता तैयार करो, जाओ।
वो ठाकुर साहब, हमें पूरा खाना बनाना नहीं आता। वो तो हम जीजी की। गंगा, गंगा, जी हम गंगा, गंगा, गंगा। ठाकुर साहब, गंगा नहीं आई, वो देरी से आती है। देर से आती है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सुबह अगर मुर्गा कुकड़ुकू नहीं करे तो सुबह नहीं होगी। डंके की चोट पे होगी सुबह। जाओ सुबह, तुम बनाओ नाश्ता सबके लिए, जाओ। अरे अरे भैया जी, हमसे जीप चलवा लीजिए, बंदूक चलवा लीजिए, ये कढ़ाई में कड़छी वड़ची चलाना हमको नहीं आता भैया जी। जा तू बना, जा। तू जा बनाओ, नाश्ता बनाओ। ये जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आपका हुक्म हो तो हम पूरा देश चला सकते हैं। संसद से लेके पार्लियामेंट, भेड़ बकरी गाय भैंस से लेके हवाई जहाज चला दे, मगर ये चूल्हा चौके का काम भैया जी वो कहा है ना कि वो बेलन देख के हमें लठैल का डंडा याद आता है। भैया जी एक लल्लन टॉप आइडिया, बाहर से ऑर्डर करा लेते हैं, वो कल्लू हलवाई उसकी कड़छी में जाके जश्न नहीं चल रहा है घर में। हमारी अम्मा और मामा हॉस्पिटल में एडमिट है, बाहर का खाना उनको दे नहीं सकते और हमारी अम्मा को वहां का खाना पसंद नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, जाओ कल्लू हलवाई को उठा के ले आओ। ये बात। और तुम्हें याद रहे, कल्लू हलवाई से खाना अपनी आंखों के सामने बनवाना। खाना इतना अच्छा होना चाहिए कि घर का खाना लगना चाहिए, समझी? जी। हमारे ऑर्डर में अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना, इस बात का भी ध्यान रहे कि हॉस्पिटल में अभी बहुत सारे बेड खाली हैं। हेलो। हाँ भैया जी, मैंने पूरा पता लगा लिया है। विराट काशीगंज के एक होटल में अपना नाम बदलकर छुपा बैठा है। विराट मिल गया? बिल्कुल अकेला है भैया जी वो, ना ही दादी अम्मा उसके साथ है, ना ही कोई आदमी। यही सही मौका है भैया जी, अब जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ भैया जी? भैया जी ये क्या कर रहे हैं भैया जी? अरे क्या कर रहे हैं आप भैया जी? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मरना चाहती हो क्या? अच्छा, अब तुम हमको रोकोगी? देखिए, आप जो ये कर रहे हो बहुत गलत है। हम आपसे विनती करते हैं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप क्यों अपने हाथों से किसी का खून? वाह मैडम जी वाह, कमाल करती हो। हमें लगा था आप अपनी गलती का एहसास करके पश्चाताप करने के लिए लौटी हो, लेकिन नहीं, हम तो गलत थे हमेशा की तरह आपका इरादा समझ रहे। इतनी बड़ी गलती हमने लाइफ में कभी नहीं की है यार। लेकिन आपको क्या हुआ? हमदर्द के लिए हमदर्दी उछल रही है दिल में कि मौत के बारे में सोचकर हाथ से बैठ रही है। हाँ, एक बात बता दे, शेर सिंह से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपके हाथ खून से ना रंगे। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से। हम कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं। आप प्लीज। बस, उस विराट ने हमारी अम्मा की जान लेने की कोशिश की, यही हाथ उसका बदला लेंगे।